हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें नए सैनिकों को विंटर ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इसी तरह सारे सैनिक अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां पे रायना आता है और रायना आके कहता है, क्रिस्टा वो लापता है। तो मिकासा कहती है कि वो तो दास के साथ थी। तो रायना कहता है, दास भी यहाँ पे नहीं है, ना कि यमिर। ये सुन के मार्को कहता है, शायद वो आखिरी स्क्वाड के साथ हो। इसके जवाब में भी रायना कहता है, नहीं, आखिरी स्क्वाड भी थोड़ी देर पहले पहुंच गया और उनका कहना है कि उन्होंने उन दोनों को नहीं देखा। ये सुन के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसपे एरन काफी जोश में आता और वो उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगता। मगर उसी वक्त उसे मिकासा रोक लेती और एरन के साथ जाने के लिए कुछ और लोग भी तैयार होते हैं। तभी वहाँ पे चार्ज टीम की सरबराह आके कहती है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सुबह सवेरे हम सबसे पहले रेस्क्यू टीम को भेजेंगे। तो एरन कहता है, पर उस वक्त तो काफी देर हो चुकी होगी। जिसपे वो भी चला के कहती है, हम और लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और हमें दरख्तों की गहराइयों में दिखाया जाता है और उस गहराइयों में हमें क्रिस्टा और यमिर के बारे में दिखाया जाता है। और उसमें क्रिस्टा दास को खींच के ले जा रही होती है, जिसपे यमिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि हार मान लो, क्योंकि दास तो वैसे भी मरने वाला है। तो क्रिस्टा कहती है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इसके जवाब में यमिर कहती है, अगर जिस लिहाज से तुम इसे घसीट लियो, ये तो वैसे भी मर जाएगा और शायद हम भी, और इसका नतीजा सिर्फ दो ही होगा। अगर तुम दास को छोड़ दो तो हम अपने आप को बचा सकते हैं या फिर हम तीनों मरेंगे। तो क्रिस्टा कहती है, लगता तुम एक भूल गई हो, जैसे तुमने सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं है। दास समेत मैं अपनी बेस पहुंच जाऊंगी, तुम जा सकती हो और अपने आप को बचा सकती हो। इसी तरह क्रिस्टा उसे दोबारा से घसीटना शुरू कर देती और काफी स्ट्रगल करती। ये सब कुछ देख के यमिर कहती है, तुमने मदद के लिए मुझे क्यों नहीं कहा, पर मेरे ख्याल में तुम दास को तो बचाना ही नहीं चाहती। ये सुनते ही क्रिस्टा का मुंह खुला रह जाता और वो एक जगह पे खड़ी रहती और अपनी हीरांकुन बड़ी बड़ी आंखों से यमिर को घूरने लगती। तुम मरना चाहती हो, है ना? तुम इसी बहाने अपनी मौत को आवाज दे रही हो। अगर तुम्हें मरना ही है तो चलो ऐसी एक्टिंग करती कि लगे तुम वाकई में से बचाना चाहती हो। अगर तुम हीरो बनना चाहती हो जिसे सारे लोग याद रखे कि वो किसी को बचाते बचाते मर गई, तो इससे अपने साथ तो मत मरवाओ। ये सुनते क्रिस्टा काफी इमोशनल हो जाती और वो कहती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तभी यमिर कहती है, ये तुम ही हो, है ना, मिस्टर्स की बेटी, जो कि लोग तुम्हारी जान के दुश्मन है। ये सुनते क्रिस्टा कहती है, तुम्हें कैसे पता? इन सब के बाद यमिर कहती है, अब समझ में आया, तो वो तुम ही हो। ये सब कुछ ऐसे हुआ कि मैंने चर्च में किसी की बातें सुन ली। पहले पहले जिंदा रहने के लिए चीजों की तलाश में होती थी, इसी तरह मैंने तुम्हारे बारे में सुना। एक नाजायज औलाद एक तगड़ी सी नोबल फैमिली को नहीं सक्सीड कर सकती, तो उन्होंने सोचा कि वो तुम्हें मार के एक ही बार सारी बकवास को खत्म कर दे। पर उन्होंने इस बात से अपनी नजरें फेर दी कि तुमने अपना नाम बदल दिया और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर दी। और मैंने सुना आखिर में उस पर दबाव डाला गया कि वो कैडेट कॉर्प्स को ज्वाइन करे। फिक्र मत करो, मैं ये किसी को नहीं बता रही। इसी तरह क्रिस्टा बोलती है, तो क्या तुमने कॉर्प्स को भी ज्वाइन किया सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए? अगर यही बात है तो क्यों? इसके जवाब में यमिर कहती है, किसको क्या पता, शायद हम एक ही जैसे हैं। तो क्रिस्टा कहती है, क्या तुम्हारा और मेरा बैकग्राउंड एक ही जैसा है? क्या इसी वजह से तुम सोल्जर बनी? क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनना चाहती हो? तो यमिर कहती है, तुम और मैं एक दूसरे की बराबरी कर ही नहीं सकते। हम दोनों को दूसरा जिंदगी में मौका मिला। मैंने कोई जाली नाम नहीं रखा। अगर मैं अपना नाम और अपना आप छोड़ देती तो वो जीत जाते। मैं इसी नाम से अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी और मैं अपना बदला लूंगी। तो तुम अपने बारे में क्या बयान दोगी? क्या खुद को मार के अपने दुश्मनों को खुश करना चाहती हो जिन्होंने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? आखिर कत्ल करने की ख्वाहिश तुम्हारी अपने ऊपर ही क्यों आती है? अगर ये इतना जरूरी है तो इसे इस्तेमाल करके अपने आप को बदलो। इस सब के बाद क्रिस्टा फिर से इमोशनल हो जाती और वो कहती, ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि हम तीनों बच पाए। इसी दौरान यमिर जाने लगती है और वो जाते हुए कहती है एक रास्ता, जिसपे उन्हें एक पहाड़ के नीचे अपनी बेस दिख रही होती है। हम यहीं से दास को नीचे फेंकेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो बच जाए और उसे कोई नीचे ढूंढ भी ले। अब बस यही एक रास्ता है। वैसे भी अगर तुम इसे नीचे ले भी जाओ, ये ठंड से मर चुका होगा। तो क्रिस्टा कहती है, फिर तो ये जरूर मरेगा अगर ये ऊपर से नीचे गिरेगा। ये सुन के यमिर को गुस्सा आ जाता और यमिर स्टोरिया को पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देती और कहती है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर अचानक से यमिर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती। इन सब के बाद क्रिस्टा जैसी बर्फ से निकलती है, वो देखती है कि वो दोनों गायब हो चुके हैं।
इसी तरह सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं एरन ने अभी तक हार नहीं मानी होती और वो क्रिस्टा और यमिट को ढूंढने जा रहा होता है और एरन के रोकने पे भी मिकासा और आर्मिन उसके साथ जाने पे तैयार होते हैं। इसी तरह रायना और बेरेटोल भी जाने के लिए तैयार हो जाते, तभी जाने के लिए वो लोग टपक पड़ते हैं, मगर इसी तरह उन्हें बाहर एक अजीब सी आवाज आती जिसपे सभी लोग बाहर की तरफ भागते। तभी साशा एक तरफ इशारा करके कहती है कि कोई इधर ही आ रहा है और वो क्रिस्टा होती और क्रिस्टा नोटिस करती है कि यमिर पहले से पहुंच चुकी है। फिर क्रिस्टा यमिर के पास पहुंच जाती और यमिर क्रिस्टा से कहती है मैंने दूसरों से कहा कि मैं तुम्हारा बारी इंतजार करूंगी। फिर क्रिस्टा 10 के बारे में पूछती और 10 भी बस बच ही गया होता है। फिर क्रिस्टा पूछती है तुम इतनी ऊपर से कैसे आए, तुम्हारे पास तो कोई रस्सी भी नहीं थी, अगर होती भी तो वो तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है। तो यमिर कहती है मुझे लगता है मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझसे वादा करो कि मैं जब सबके सामने अपना सीक्रेट रिवील करूंगी तो तुम अपने नाम से जियोगी। इसी तरह देखते ही देखते हमें प्रेजेंट के बारे में बताया जाता है जिसमें क्रिस्टा के लाख कोशिशों के बाद भी यमिर टाइटनों की तरफ बढ़ने लगती और देखते ही देखते खुद भी टाइटन का रूप डाल लेती और टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते ही दूसरे टाइटनों को चीर फाड़ने लग जाती। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर सबसे ज्यादा हैरानगी तो रायना और इसके बाद बेरेटोल को हो रही होती है क्योंकि रायना का दोस्त रायना को बचाते बचाते अपनी जान खो बैठा था और वो यमिरी थी जिसने इसके दोस्त को निकल लिया था और वो इसी तरह एक से एक टाइटन को चीरती पाड़ती चली जा रही होती। टाइटन को मारते मारते एक टाइटन का इम्पैक्ट कैसल पे पड़ता जिसपे क्रिस्टा गिरने लगती। अभी तुरंत से रायना उसके पाँव को पकड़ लेता, मगर ये धचका उसके लिए काफी बड़ा होता जिसपे वो रियलिटी के साथ टच खो बैठा। इसी में वो क्रिस्टा के पाँव को काफी दबोच लेता, मगर कोनी के कहने पे वो होश में आ जाता। फिर रायना क्रिस्टा से कहता है क्रिस्टा क्या तुम्हें पता था कि यमिर टाइटन है? इसके जवाब में क्रिस्टा कहती है उसे कुछ नहीं पता था। इन सब के बाद रायना कहने लगता है अगर साफ अल्फाजों में कहूँ तो उसे हमारी दुनिया के कुछ सीक्रेट मालूम थे और मुझे इसके कानो कान खबर नहीं हुई। फिर कोनी कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि उसे एरन पे भी शक हो कि वो टाइटन है, पर उसे यकीन ना हो जब तक वो ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो। पर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसका रवैया ऐसे था कि जैसे उसे पता है कि वो टाइटन है। तो क्रिस्टा कहती है क्या तुम्हें यह लगता है कि वो ह्यूमैनिटी की दुश्मन है? इसी तरह कोनी बोलता है मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक पावर है। फिर बेरेटोल कहता है पता नहीं उसके क्या गोल होंगे। दूसरी तरफ यमिर पे कुछ टाइटन हावी होने लगते। जैसे ही वो पीछे छुड़ाने लगती तो एकदम से दूसरा टाइटन उसे पकड़ लेता और दूसरा टाइटन उसे पकड़ के नीचे खींचने लग जाते। तभी वो देखती है कि ऊपर बाकी लोग खड़े हैं, इसी वजह से वो छोड़ देती ताकि कैसर को डैमेज ना हो। ये देख के सारे लोगों को पता चल जाता कि यमिर ने ऐसा क्यों किया। फिर क्रिस्टा कहती है यही मकसद है उसका, अगर वो चाहती अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ से भाग जाती। वो अपनी जिंदगी हमारे लिए खतरे में डाल ली है, जिसपे क्रिस्टा काफी जज्बाती हो जाती और वो खड़ी होके कहती है ऐसी जगह पे मरने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे क्रिस्टा मजीद चला चला के और बोलने लग जाती क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम पागल हो? अपने लिए जियो। तभी सारा दम लगाते हुए वो एक आखिरी चीख मारती है और आखिरी चीख में वो कहती है इस टावर को गिरा दो। और यमिर भी यही करती, वो इसी टावर का इस्तेमाल करते करते सारे टाइटनों को मारने लग जाती। इसी में टावर गिरने लगता, सारे लोग किसी न किसी चीज को पकड़े होते, मगर क्रिस्टा एक ही टांग पे खड़ी होकर उसे शाबाशी दे रही होती है। फिर यमिर अपनी टाइटन की मोटी आवाज में बोलती है अगर जीना चाहते हो तो मुझे पकड़ लो, जिसपे सभी उसके बालों पे चमड़ जाते और वो टावर गिरते वक्त काफी टाइटनों के ऊपर गिर जाता, मगर कुछ टाइटन उसी में से बाहर निकलने लग जाते। फिर कोनी कहता है ओए अगली इनका काम तमाम कर दो, जिसपे वो टाइटन को फिनिश तो कर देती मगर दूसरा टाइटन उसे ओवर पावर कर देता। फिर काफी टाइटन और निकलने लग जाते और सारे के सारे टाइटन यमिर को चमड़ जाते। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी क्रिस्टा इसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है मैंने तुमसे अभी भी काफी बातें करनी है, मैंने तुम्हें अपना असली नाम तक नहीं बताया। तभी तुरंत से एक टाइटन क्रिस्टा के आगे आ जाता, मगर इसी दौरान स्काउट रेस्क्यू के लिए आ जाते और स्काउट एक एक टाइटन को सुलाने लग जाता और एरन भी देखते ही देखते टाइटन पे टूट पड़ता जबकि उसे इजाजत भी ना होती। जाहिर सी बात है उसका फर्स्ट खेल होगा पर्सनली, मगर इसी खुशी की डिस्ट्रैक्शन में वो नीचे गिर जाता।
फिर बाकी के लोग एरन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और मिकासा काफी बैड एस लग रही होती है। यूं ही देखते सारे टाइटनों का सफाया हो जाता विदाउट एनी कैजुअलिटीज। बस ymir काफी शदीद जख्मी हुई होती। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो क्रिस्टा उसे अपना असली नाम बताती है, हिस्टोरिया। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती।